ओम साई राम। मैं अनामिका सिलचर असम से साईं श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से आज आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर प्रस्तुत हुई हूँ। हमारे असम की इस भयंकर परिस्थिति को लेकर आप सभी लोगों के सामने हम लोग कुछ वीडियोस लाएंगे जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा। और वैसे भी आप लोग शायद मीडिया के थ्रू आपको पता होगा कि हमारे असम में क्या परिस्थिति चल रही है, और हमारे चैनल के माध्यम से हम जितना हो सके हम लोग अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस भयंकर परिस्थिति में किस तरीके से हम लोगों की सहायता कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को खाना या पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं और आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हम असम निवासी किस प्राकृतिक आपदा और क्या डिज़ास्टर हम गुज़र रहे हैं। मतलब ऐसी भयंकर परिस्थिति हमारे यहाँ इससे पहले कभी नहीं हुई है। मतलब अब हमारे यहाँ ऐसी परिस्थिति आ गई है कि लोगों को पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। घर में पैसा है लेकिन खाना और पानी नहीं है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से अचानक से टाउन में, हमारे सेंटर टाउन में, मैं सिलचर की बात कर रही हूँ और बाकी हिस्सों में भी एक ही हाल है। मतलब टाउन इस तरीके से डूब जाएगा रातों रात। रातों रात लोग सोच भी नहीं सकते कि वो उनको तैर के जाना पड़ेगा, उनको पानी के ऊपर से जाना पड़ेगा। और रातों रात जो भी हमारे यहाँ गोडाउन स्टोर्स हैं वो सारे चीज़ें मतलब पूरा बर्बाद हो गया है, पूरा ख़राब हो गया है पानी का इस तरीके से। और लोग मतलब इतने भयंकर परिस्थिति से, जिन लोगों ने पानी के मतलब जो नदी के सामने हैं उनका हाल और भी बेहाल हो गया है। वो लोग मतलब ऐसा है, जो गरीब लोग हैं उनको अपने बच्चे को भी ढूंढ के नहीं मिल रहा है। मतलब सारे वीडियोस हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क और इलेक्ट्रिसिटी तो है ही नहीं आज 3 दिनों से, और नेटवर्क का भी हालत बहुत ही बेहाल है। कोई भी चीज़ हम जैसे अपने चैनल के जो भी मतलब मेंबर्स हैं या रूपाली दीदी है उन तक पहुंचा नहीं पा रहे। कुछ भी वीडियोस कुछ भी नहीं ये हो रहा है। बहुत मुश्किल से 2-1 वीडियोस हम सेंड कर पा रहे हैं दीदी तक। तो उसी से आप सभी लोगों के सामने जो भी मतलब सिचुएशन दीदी आप सभी के सामने दिखा पा रही है, आप ये देखिए। और आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि हम असम निवासियों के लिए आप सभी प्लीज़, मतलब आप सभी से निवेदन है, बाबा के सामने आप सभी लोग दुआ कीजिए कि हम सभी ये जो प्रकृति का जो भी भयंकर रूप है इससे हमको बचा ले। एकमात्र बाबा ही हैं, बाबा ही हैं जो शिरडी में, मतलब जब भी शिरडी में ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तो एक बाबा ही थे जो शिरडी वासियों को बचाते थे। तो आज हम शिरडी में नहीं हैं तो क्या हुआ, लेकिन शिरडी वाले बाबा तो हैं हमारे पास। उनसे हम यही प्रे करते हैं कि हम जब भी ये प्राकृतिक आपदा है उससे हमको उभारिए, हमको इस परिस्थिति से निकालिए। मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं तो अच्छी हूँ, आप लोगों के सामने मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन जो लोगों को खाना पानी नहीं मिल रहा है, जो लोग किसी भी तरह अपनी जान बचा के निकल रहे हैं, उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। और उन लोगों को हम बहुत मतलब जितना हो सके हमारे लिए असम के हर एक हिस्सों में हमारे जो भी मेंबर्स हैं हम उनके थ्रू खाना या पानी का व्यवस्था जो भी जैसे भी हो सकता है
वैसे हम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में खुद के यहाँ अगर 1 बॉटल पानी है तो उसमें से आधा देना ही पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति आ गई है। तो ऐसे में हम लोग हमारे साईं श्रद्धा सबुरी चैनल के जो भी मेंबर्स हैं हम अपने तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा मतलब जितना भी हो सके, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है जहाँ-जहाँ पर पानी है, जिन हिस्सों में फ्लड अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाने में हमारे जो भी चैनल के थ्रू से पहुंचाने में काफ़ी समय लग गया। हाँ, आप लोग को पता होगा ही, आपको मीडिया के थ्रू सब पता चल ही रहा होगा, लेकिन हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुंचाने में बहुत देर हो गई है। लेकिन अब भी वक्त है, अभी भी हम लोगों के यहाँ पानी बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। हमारे असम में अभी भी फ्लड बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। ऐसे में आप सभी लोग हो सके तो कुछ डोनेट ज़रूर कीजिए। हमारे यहाँ जो इस प्राकृतिक आपदा के समय हम लोग अपनी तरह से पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। हम साईं श्रद्धा सबुरी चैनल के माध्यम से हम अपने शहर में भी और बाकी के जो भी शहरों में हमारे मेंबर्स हैं, हम उन लोगों के मतलब थ्रू लोगों की जो भी आपदा से ग्रसित हैं उन लोगों को खाना पानी जो उनको नहीं मिल पा रहा है। पैसा तो है लोगों के पास, लेकिन पीने का पानी नहीं है, खाने का खाने की वस्तु नहीं है, ऐसी परिस्थिति भी है। मतलब कितने दिन कोई बिस्किट और ये सब खा के रह सकता है, उनको भी तो चावल दाल की परिस्थिति, मतलब ऐसा भी सिचुएशन हमारे यहाँ हो रहा है कि सारे जो भी गोडाउन से जो भी स्टोर से वो सब में अचानक से इससे पानी आया, सब सामान ख़राब हो गया है। लोग आप बिलीव नहीं करेंगे, हम भी सामान खरीदते हैं, हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि हम चीज़ों को परख के देख के अच्छी वाली चीज़ें लेते हैं। अभी कोई अच्छा कोई बुरा कुछ देखने का नहीं है, जिसको जो जैसा मिल रहा है हम वैसी ही चीज़ें हम लोग लेके अपना पेट भर रहे हैं। मतलब ऐसा भी हो रहा है, भीगे हुए अनाज भी बिक रहे हैं बाज़ार में, जो भी दुकान है वो लोग भीगे हुए अनाज को भी बिक रहे हैं, लोगों के पास तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वो लेने के लिए मतलब लेना ही पड़ेगा, नहीं तो घर में कुछ खाना नहीं है, कुछ अनाज पानी नहीं है। किसी को पता नहीं था कि इतना दिन ये हो जाएगा, और अचानक से ये परिस्थिति हो आई है। मतलब वो कोई स्टोर करने का किसी को समय नहीं मिला, सोचने का समय नहीं मिला। ये बारिश 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 और अचानक से एक रातों रात में हमारा पूरा मतलब मैं अपने यहाँ के बारे में बोल रही हूँ, बाकी शहरों में भी मतलब लोग घरों से निकले हैं, घर तक नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि पानी बढ़ गया है, जाने नहीं दे रहे हैं, रास्ता ख़राब है। इस तरीके से फ्लड ने इतना बुरा हाल किया हमारे असम में। आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया आप सभी लोग भी हमारे लिए कुछ हमारे यहाँ जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ करना है। अगर कुछ बाबा यही बोलते थे हमेशा कि जो भी मतलब जिनको ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प करना चाहिए, उससे बाबा की ही सेवा होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खाना पानी नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही है, पूरा सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी हमारे आँखों के सामने लोग पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं। इस तरीके से हम अपने असम के जो भी हम असम निवासी हैं, हम लोग बहुत बुरी परिस्थिति से गुज़र रहे हैं। और ऐसा हो गया है कि लोगों को मतलब अपनी जो भी घर में सामान है, उसका मोह माया छोड़कर खुद की जान बचाकर निकलना पड़ रहा है। वो लोग खुद की जान को कैसे बचाएँ, मतलब ऐसा भी सिचुएशन आप यहाँ वीडियो पर देख सकते हैं कि या बच्चे मतलब बाप अपने बेटे को कंधे में लेके, क्योंकि वो गोद में लेके वो खुद चल नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा करंट है पानी में, इतना ज़्यादा स्रोत है पानी का, मतलब इतना ज़्यादा स्पीड से पानी हमारे इधर घुस रहा है। सारी नदियों की बांध टूट गए हैं, सब मतलब सब तहस नहस हो गया है। और ऐसी भी है कि वही मतलब पापा अपने बच्चे को कंधे में बिठा के बाउंड्री वॉल पकड़ पकड़ के आगे नहीं मतलब निकल रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं खुद को,
तो ऐसा हो गया है और हमारे प्रशासन भी बहुत तरीके से हमारे सहायता कर रहे हैं। हमारे सीएम, हमारे डीसी, ये लोग हमारे यहाँ जो भी रेस्क्यू टीम है उसकी कमी आ गई थी, तो बहुत मतलब हाल ही में कल ये 2 और टीम्स उतारे गए हैं एनडीआरएफ के, और जो भी रेस्क्यू टीम्स हैं उनको, तो वो भी कहाँ-कहाँ तक जा सकते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहा कि कोई किसी को फ़ोन करे, कोई प्रशासन के यहाँ फ़ोन करे। कॉलिंग नंबर्स अवेलेबल है, लेकिन हम फ़ोन करके उनको बुला नहीं पा रहे हैं। मतलब अब ऐसी परिस्थिति है कि खुद की सहायता खुद करना पड़ेगा। आस-पास के लोगों को, हम सभी को, मतलब जिसको जहाँ जो मिल रहा है उसको आप सहायता कीजिए। सब भूल जाइए, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन जात का, कौन क्या, सब भूल के हम सभी एक हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ परिस्थिति बहुत भयंकर है। ये जो प्रकृति है, यही प्रकृति हमें बहुत शांति प्रदान करती है। यही प्रकृति का जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे आप निकलते हैं, कितनी अच्छी स्थिति होती है मन का, और जो भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हम इसी प्रकृति के गोद में अपने आप को पाना चाहते हैं। लेकिन जब ये प्रकृति भयंकर रूप धारण करती है तो क्या हो सकता है, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिनेशन के बाहर है, सोच के बाहर है। मतलब हम सभी उस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ पानी, हमारे असम में हमारे मतलब पानी में डूबा हुआ है हमारा सब कुछ। हम ये देखिए, आप सामने वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में भी पानी अब आके अब वो दूसरे फ्लोर तक जा रहा है। मतलब ग्राउंड फ्लोर से वो फर्स्ट फ्लोर में अब पहुँच रहा है। ग्राउंड फ्लोर का पानी का लेवल आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर में अगर घर का लेवल क्या होता है, तो ऐसे पूरा मतलब पूरा सब कुछ पानी हो गया है। सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है हमारे इधर। कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। नाव, बोटिंग सिस्टम्स और ये सब से बुज़ुर्गों को किसी भी तरह रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में तो यही आशा रखती हूँ कि आप सभी लोगों में से कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जो हमारे असम के लिए कुछ भी डोनेट ज़रूर कर। साथ ही जिन लोगों को डोनेट जो नहीं कर सकते, आप सभी लोगों से निवेदन है कि हम असम निवासियों के लिए आप ज़रूर प्रे कीजिए बाबा के सामने, दुआ कीजिए बाबा के सामने। और मतलब ऐसा है कि बाबा ही एक हैं जो हमें बचा सकते हैं। हमारे लकी रेड बाबा हमारे पास है, आप सभी लोगों के पास भी हैं। आप सभी लोग बस एक बार हमारे असम के लिए प्रे कीजिए कि हम असम निवासी अब और नहीं झेल पा रहे हैं ये। हम मतलब हमारे घर में भी और कितना दिन खाना, मतलब जो भी अनाज है वो कैसे चलेगा, क्या होगा। मतलब पानी के लिए आज सुबह भी हमारे घर से भैया निकले थे, मतलब पूरा छाती तक पानी है उनका, तो भी वो जा रहे हैं। अब आप सोचिए, ऐसे में 20 लीटर का पानी लेके आना कितना मुश्किल होगा किसी के लिए। कोई भी, किसी के लिए भी कितनी भयंकर परिस्थिति हो सकती है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसा हमारे यहाँ सिचुएशन है। ऐसे में आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग ज़रूर प्रे कीजिए, ज़रूर दुआ कीजिए बाबा के सामने कि असम के हम जो भी असम निवासी हैं हमारी रक्षा करें, हमको बचाएं, और ये प्राकृतिक आपदा को यहीं पे ख़त्म कर दें, यहीं पे स्टॉप हो जाए सब कुछ, बस और नहीं सहा जाता। तो ऐसी परिस्थिति हमारे यहाँ हो रही है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि कुछ वीडियोज़ ये हैं आप सभी के सामने, और सारे वीडियोज़ हम दीदी तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं ताकि वो चैनल में इन सब को डाल सकें। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमारे यहाँ, हमारे लिए। और हम लोग कोई ना कोई प्रोग्राम किए जा रहे हैं, मतलब लोगों को खाना या पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जितना जिससे हो सके। कोई घर के आसपास जैसे भी किसी भी तरह हो हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम आप सभी लोगों के सामने निवेदन है हमसे कि आप सभी लोग भी हमारा हाथ में हाथ पकड़ के अगर हम एक साथ में कुछ करना चाहें तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। आप लोग हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिए। ओम साई राम।